हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मसालों के बारे में। भारतीय खाने में मसालों का एक अमूल्य स्थान है। राजाओं महाराजाओं के ज़माने में बनने वाले ये मसाले भारतीय खाने को जायकेदार बनाते हैं। इन मसालों को बनाने वाली गिनी चुनी कंपनियां हैं जो मसालों का स्वाद और क्वालिटी बरकरार रख पाई है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्हें हम बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और उनके बिना चीज़ों को हम नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते। भारतीय मसालों में एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। जी हाँ, वो ब्रांड है MDH मसाले। MDH यानी महाशयादी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय मसालों और मिश्रण के उत्पादक, वितरक और निर्यातक हैं। तो आइए जानते हैं MDH को एक खास मुकाम तक पहुंचाने वाले महाशय धर्मपाल जी के बारे में। महाशय धर्मपाल जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी धार्मिक विचारों वाले और आर्य समाज के अनुयायी थे। वर्ष 1933 में उन्होंने 5वीं पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। 1937 में उन्होंने अपने पिता की मदद से एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित किया और उसके बाद साबुन का व्यवसाय किया, बढ़ईगिरी का काम किया, कपड़ा व्यापारी का काम किया, हार्डवेयर का व्यवसाय किया और चावल का व्यवसाय शुरू किया। किसी तरह ये छोटे छोटे व्यवसाय उन्हें लंबे समय तक रोक न सके और फिर उन्होंने अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया, यानी महाशयादी हट्टी के नाम से मसाले, जिन्हें देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। देश के बंटवारे के बाद वे भारत आए और दिल्ली पहुंचे 27 सितंबर 1947 में। उस समय उनके पास केवल 1500 रुपये थे। इस राशि में से उन्होंने 650 रुपये में एक टांगा खरीदा और इसे कुछ दिनों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से 12 हिंदू राव तक 2 आना सवारी में चलाया। इसके बाद उन्होंने 14 फीट की एक लकड़ी की छोटी सी दुकान खरीदी करोल बाग नई दिल्ली में और मसालों का अपना पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया और फिर से सियालकोट के महाशयादी हट्टी का बैनर लगा लिया। अपनी दृष्टि, दृढ़ता और व्यवसाय में एक समर्पित ईमानदारी के साथ महाशय जी ने उद्यम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। सुपर ब्रांड MDH की सफलता के पीछे महाशय जी की मेहनत और सफलता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाशय जी की इतनी बड़ी सफलता के पीछे कोई गुप्त सूत्र नहीं है। वह बस प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और शुद्ध और गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से अपने ग्राहकों की सेवा करने के पारंपरिक रूप से स्थापित सिद्धांत का पालन करते हैं। मानवता और समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी अथक गतिविधियां जीवन के कई क्षेत्रों में चमकती हैं। महाशय धर्मपाल जी मानव जाति की सेवा करने में कभी भी नहीं हिचकिचाते थे, चाहे कुछ भी कारण हो। नवंबर 1975 के दौरान आर्य समाज सुभाष नगर नई दिल्ली के एक छोटे से 10 बेड के नेत्र अस्पताल के साथ शुरू हुआ। उसके बाद जनवरी 1984 में जनकपुरी नई दिल्ली में अपनी माता चनन देवी की स्मृति को बनाए रखने के लिए 20 बेड का एक अस्पताल स्थापित किया। लगभग 5 एकड़ भूमि में 300 बिस्तरों वाला MRI, CT स्कैन, हार्टविंग, न्यूरोसाइंस, IVF आदि वाला यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पश्चिम दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि इस स्तर का कोई अस्पताल यहाँ नहीं है। महाशय जी खुद नियमित रूप से अस्पताल जाते थे और लगातार बढ़ते कारोबार में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अस्पताल के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। हमेशा की तरह आज भी अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है और उन्हें सालाना लाखों रुपए की मुफ्त चिकित्सा सहायता मिलती है। महाशय धर्मपाल जी ने भी नई पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल विकसित करके बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया है। यह आज भी कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से MDH इंटरनेशनल स्कूल, महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, माता लीलावती कन्या विद्यालय, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर आदि। उन्होंने अकेले ही समाज के बड़े पैमाने पर गरीब लोगों के लाभ के लिए 20 से अधिक स्कूलों की स्थापना की है। 1 अरब रुपए का व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक रूप से सभी तक उसकी पहुंच आसान है। महाशय जी की गुमनाम मदद के कारण गरीब परिवारों की कितनी लड़कियां सुखी व्यवसायिक जीवन का आनंद ले रही हैं, इसकी गिनती कभी नहीं की जा सकती। ऐसी लड़कियों की मदद करने के लिए संप्रत सामाजिक संगठनों से बात करें और वे आपको बताएंगे कि वह उनके सबसे बड़े संरक्षकों में से एक है। और फिर बहुत सारे बच्चे कम सुविधा प्राप्त परिवारों से आ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी फीस से लेकर किताबों और अन्य ज़रूरतों का जिम्मा महाशय धर्मपाल जी ने अपने कंधों पर लेकर रखा था।
सामुदायिक कार्यों और त्योहारों में अपनी सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए अक्सर एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखे जाने वाले महाशय जी धर्मों से ऊपर के व्यक्तित्व थे। वह वास्तव में सभी समुदायों के व्यक्ति हैं, हिंदू, मुस्लिम या सिख। वह सभी त्योहारों या धार्मिक कार्यों में नजर आते थे। जो कुछ भी समुदाय को विभाजित करता है वह उसका कोई भी हिस्सा नहीं चाहते थे। शायद यही वजह है कि वह तमाम विवादों या राजनीति की निष्ठाओं से दूर रहे। और महाशय धर्मपाल जी को 2019 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कहा जाता है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत तो भगवान को भी होती है। धर्मपाल जी की मृत्यु 3 दिसंबर 2020 को दिल्ली के माता चनन देवी अस्पताल में पोस्ट कोविड-19 की जटिलताओं के कारण कार्डियक अरेस्ट से हुई। उन्हें नवंबर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह सिर्फ 97 वर्ष के थे।